अमेरिका की नाक माने जाने वाले ड्रोन MQ-9 रीपर को यमन के लड़ाकों ने एक बार फिर से मारकर गिरा दिया है। इससे पहले भी कम से कम 12 मरतबा यमन के लड़ाकुओं ने हुथीज ने अमेरिका के MQ-9 रीपर को मारकर गिराया है। एक बार फिर से अमेरिका का MQ-9 रीपर जासूसी के लिए हुथीज के आसपास मंडरा रहा था, जिसे हुथीज संगठन ने मार कर गिराया और उसका सबूत भी जारी किया, यानी वीडियो भी जारी किया जिसमें MQ-9 रीपर जिसको खाक में मिला दिया गया। देखिए, अब आपके सामने सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। नेदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में मैच हो रहा था, लोकल मैच था। दो टीमें थी, एक इजराइल फुटबॉल क्लब की और एक वहीं के लोकल क्लब की टीम थी, और ये टक्कर वाला मैच चल रहा था। इसी दौरान जो कि इजराइल से हजारों की तादाद में एम्स्टर्डम गए थे मैच देखने के लिए और अपने देश को सपोर्ट करने के लिए, इजरायलियों की भीड़ वहां पहुंचकर फिलिस्तीन के खिलाफ मैच में नारे लगा रही थी और साथ में कह रही थी हम अरब को, यानी पूरे अरब को गाली बक रही थी। जैसे इजराइल के सेटलर सुअर होते हैं, वो अपने सुअर पने का सबूत वहां भी दे रहे थे और मैच के दौरान फिलिस्तीन के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि हम अरब को खाक में मिला देंगे। पहले ये नारेबाजी का वीडियो जो अरब के खिलाफ लगाया जा रहा है, देखिए। इसके अलावा दोस्तों, इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि नेदरलैंड में इजरायली भीड़ ने जो फिलिस्तीन के समर्थन में झंडे लगे हुए थे, उन झंडों को निकालना और उतारना शुरू कर दिया। ये भी देखिए। יאללה, להוריד את הדגל המסריח הזה, להוריד. היידה! अब दोस्तों, पानी तो सर से ऊपर हो गया। जो फिलिस्तीनी समर्थक थे चुपचाप कितना देखते। और वैसे भी इजराइल पिछले एक साल से गाजा में नरसंहार करके पूरी दुनिया के अंदर अपने खिलाफ गुस्से को भर चुका है। जो कुछ नहीं कर सकता वो अपने दम पे तो बहुत कुछ कर सकता है। अब जब नेदरलैंड में इजरायलियों ने हद पार कर दी तो फिलिस्तीनी समर्थकों ने इनको दौड़ा दौड़ाकर कुत्ता बनाना शुरू कर दिया। फिलिस्तीन प्रो समर्थकों ने फिर इस भीड़ को, इजरायली भीड़ को इतना मारा कि बताऊं क्या ही मैं आपको कि कितना मारा। इजरायलियों की किसी की आंख गायब कर दी, किसी का मुंह खोल दिया, किसी की कमर पिचका दी। और इसके बाद हुआ ये, कई इजरायली नागरिक जो आए थे एम्स्टर्डम इजराइल से, उनके पासपोर्ट तक फाड़ दिए और गायब कर दिया। ऐसे में सैकड़ों की तादाद में इजराइल के जो लोग हैं जो वहाँ दंगाई थे, उनको सबक मिला और किसी का दांत गायब हुआ, किसी की आंख काली हुई और सैकड़ों की तादाद में इजरायली बुरी तरह से घायल हुए। कुत्ता बना दिया इनको, दौड़ा दौड़ाकर प्रो फिलिस्तीनी समर्थकों ने मारा। इसके बाद इजराइल की इतनी हवासंट हुई कि इजराइल ने अपने लोगों को निकालने के लिए स्पेशल इजराइल से ही जहाज भेजा। देखिए सुताई। Vamos a
زيد الدراري زيد الرس 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 الدراري. Say free Palestine and we go. Good. Come here, up, bitch. Come. Come here, up, bitch. Come. You fucking bitch. उधर मेरे दोस्तों गाजा के अंदर जो इजराइल के सैनिक हमेशा के लिए अपाहिज हो गए हैं या बुरी तरह से घायल हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर, ये देखिए तस्वीर देखिए, इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर उनके साथ फुटबॉल खेल रहा है। इस वीडियो से साबित हो रहा है कि इजराइल के हजारों सैनिक गजा में अपाहिज हो गए हैं और बेकार हो गए हैं। कुत्ता तो कुत्ता ही होता है और कुत्ता सबके लिए कुत्ता होता है। बड़ी खबर बताऊं आपको, फ्रांस जिस तरह से इजराइल का पिछवाड़ा चाट रहा था, खुद इजराइल ने फ्रांस के भी पिछवाड़े को काट लिया। कुत्ता आदत से मजबूर होता है। मेरे दोस्तों, फ्रांस के विदेश मंत्री डिप्लोमेटिक तरीके से इजराइल पहुंचे। फ्रांस खुलकर सपोर्ट कर रहा है भाई इजराइल का। ऐसे में भाई साहब क्या ही इज्जत होनी चाहिए थी। फ्रांस के विदेश मंत्री जब वहां पहुंचे हैं इजराइल, तो फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ उनके पर्सनल 2 गार्ड थे। और पर्सनल जो गार्ड वहां पहुंचे हैं फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ, तो बताना चाहूँगा उन 2 गार्ड्स को इजराइल की सेना ने बुरी तरह से टॉर्चर किया। वो एक गिरजाघर में, चर्च में जाना चाह रहे थे। मतलब हम तो यार फ्रांस वाले हैं, हम फ्रांस के विदेश मंत्री के जो गार्ड हैं और हम ईसाई हैं, इजराइल हमें क्यों मना करेगा। वो चर्च में जाने की कोशिश कर रहे थे। इतनी सी बात में इजराइल की सेना ने जो फ्रांस के विदेश मंत्री के गार्ड्स थे उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, धक्का मुक्की कर दी, वो गाली गलौज की, ज़बरदस्ती करी और कई घंटे के लिए उनको डिटेन कर लिया। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये जो व्यक्ति आपको नज़र आ रहा है सिविल कपड़े में, आपको शर्ट में नज़र आ रहा है, ये फ्रांस के विदेश मंत्री के गार्ड हैं। किस तरह से देखिए धक्का मुक्की की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है और कई घंटों के लिए, मतलब पूरी तरह से एक तरह से मारा पीटा गया, ज़बरदस्ती घसीट के उनको कुत्ते की तरह गिरफ्तार किया गया। देखिए अब 2 कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं तो हम तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसके बाद हजरात मोहतरम, इसके बाद बुलडॉग जो फ्रांस है, इमैनुअल मैक्रोन का मुल्क, उसकी सरकार बुरी तरह से भड़क गई। फ्रांस के स्पोक पर्सन समेत फ्रांस के दिग्गज नेताओं ने इजराइल पर फिर गुस्सा व्यक्त किया है ऑन कैमरा। देखिए। Je ne vais pas entrer dans le domaine de l'Éléona aujourd'hui parce que les forces de sécurité israéliennes y sont entrées de manière armée sans obtenir auparavant l'autorisation de la France et sans accepter d'en sortir aujourd'hui. Je veux le dire avec beaucoup de fermeté et avec beaucoup de gravité, cette situation est inacceptable. Et cette atteinte à l'intégrité d'un domaine placé sous la responsabilité de la France est de nature à fragiliser les liens que j'étais pourtant venu cultiver avec Israël dans un moment où nous avons tous besoin de faire progresser la région sur le chemin de la paix. Est-ce qu'elle aura des conséquences, Monsieur le Ministre? Je vous ai déjà répondu, cette situation est inacceptable. L'intégrité des 4 domaines dont la France a la responsabilité ici à Jérusalem doit être respectée. Je vous remercie. Merci. मेरे दोस्तों, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्दी जल्दी इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।